हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन में स्वागत है। तो आज की जो हमारी क्लास है वो ईडियम्स के ऊपर है। वाई ईडियम्स आर सो इम्पॉर्टेंट? वाई? बिकॉज दे हेल्प अस टू स्पीक लाइक मोर फ्लुएंटली एंड विद लेस वर्ड वी कैन एक्सप्रेस आवर सेल्फ. So this give us one more edge, and definitely we should know more and more idioms and vocabulary to be an advanced learner. So now let's start the class without wasting any further time. और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, आप पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो एक बार चैनल को जरूर विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. नाउ लेट्स स्टार्ट द क्लास. तो अब देखो, हाउ टू लर्न ईडियम्स. हम ईडियम को स्टोरी के थ्रू सीखेंगे. सपोज अभी मैं आपको स्टोरी हिंदी में एक्सप्लेन नहीं करूंगी. तो व्हेन आई वाज यंग माय फादर्स इनकम वाज जस्ट इनफ टू मेक एंड्स मीट. आई डोंट नो व्हाट द मीनिंग ऑफ मेक एंड्स मीट. So I decided to do something great in life. Then I left no stone unturned. What is the meaning of no stone unturned? To make myself a man of means. Oh, what is the meaning of this word? I don't know. In my starting days, I started many businesses, but they all ended in smoke. Oh God, what is ended in smoke? But I stuck to my gun. What? And today I have everything that I desired. मैम ज़्यादा सही समझ नहीं आ रहा है, कर सकते हैं हम लोग. माई फादर ऑलवेज ड्राइव होम. मेरे पापा हमेशा गाड़ी ड्राइव होम करके आते थे. टू बी अ मैन ऑफ हिज वर्ड, नहीं समझ में आया. एंड ऑलवेज हेल्प अ मैन इन द स्ट्रीट. हमें गली वाले आदमी की मदद करनी चाहिए. क्या बातचीत चल रही है. I also completely agree with him, but at the same time, I also believe that you won't be able to achieve anything till the time you don't carry the ball. मतलब जब तक हम बॉल लेकर नहीं जाएंगे हम लोग कुछ भी पा नहीं सकते. बॉल को लेकर जाना होता है कहीं पे कुछ पाने के लिए. आई डोंट नो, क्या हमें बुल को उसके हॉर्न से पकड़ना होगा, हमें सांड को उसके सींगों से पकड़ना होगा. आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग ऑन. आई रियली डोंट नो. यस, आई थिंक यही आपके मन में सवाल आ रहा होगा, मैम व्हाट इज दिस, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट. डोंट वरी, नाउ फर्स्ट वील अंडरस्टैंड these idioms and then again we will come back to this story and then again we'll try to understand the story. So now let's start the idioms. So the first idiom was both ends meet. both hands meet का मतलब होता है गुजर बसर करने लायक धन कमाना. मीन्स अगर आप कह रहे हैं कि मैं 2 वक्त की खाना भी नहीं कमा पा रहा हूँ, मीन्स नॉट एबल टू मेक बोथ एंड्स मीट. तो बोथ एंड्स मीट मतलब गुजर बसर करने लायक, मतलब उतना ही आपके पास पैसा है जितना हमें जीने के लिए जरूरी है. सफिशिएंट है मतलब सिर्फ जीने लायक पैसा है, एक्स्ट्रा खर्चों के लिए पैसा नहीं है. जैसे अर्न जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन, सिर्फ जिंदा रहने के लिए. मीन्स खाने, बेसिक खाना हम खा सकते हैं, नॉर्मल कपड़े पहन सकते हैं और एक नॉर्मल लाइफ जीने के लिए ही हमारे पास पैसा है. दैट मीन जस्ट एबल टू मैनेज योर सेल्फ. नाउ यू कैन सी कि अभी इसने कैलकुलेशन किया और पैसे हैं, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, पैसे कम है. ना शी कैन से अगर आप उतना पैसा भी नहीं कमा पा रहे जिससे आपका गुजारा हो सके तो आप बोलेंगे नॉट एबल टू मेक बोथ एंड्स मीट. मीन्स जो दंपति है कि उनकी आय हर महीने गुजारा करने लायक ही थी. द कपल्स इनकम वॉज जस्ट इनफ टू मेक एंड्स मीट ईच मंथ. आप कह सकते हैं मेरी जो इनकम थी बस वो गुजर बसर करने लायक थी. माई इनकम वॉज जस्ट इनफ टू मेक एंड्स मीट. जब मैं वहाँ जॉब क्या करता था तो मैं बस उतना ही कमाता था कि मैं मैनेज कर पाऊँ. इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए. तो बस गुजर बसर करने लायक कमाने को हम लोग बोलते हैं बोथ एंड्स मीट. नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड. टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब होता है कोई कसर नहीं छोड़ना. मीन्स बहुत मेहनत करना, कोई भी कसर नहीं छोड़ना. टू मेक एवरी एफर्ट मतलब आप जितना प्रयास कर सकते हैं आपने हर एक प्रयास किया, कोई कसर नहीं छोड़ी आपने, उसको कहते हैं टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड.
आपने किसी भी स्टोन को अनटर्न्ड नहीं छोड़ा, मीन्स आपने हर एक चीज को किया जितना किया जा सकता था। उन्होंने परीक्षा पास करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू क्लियर द एग्जाम। ही लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू क्लियर द एग्जाम। नेक्स्ट देखो, अ मैन ऑफ मीन्स, मीन्स का मतलब साधन, रिसोर्सेज, मीन्स मैन ऑफ मीन्स का मतलब होता है धनी व्यक्ति, एक अमीर आदमी। A man who possesses sufficient wealth to be regarded as prosperous or well off। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास में पर्याप्त धन है, जिसको हम धनी कह सकते हैं, मीन्स अ वेल्दी मैन, रिच मैन एंड कैपिटलिस्ट। जैसे उनके पिता एक साधन संपन्न व्यक्ति थे, तो हिज फादर वॉज अ मैन ऑफ मीन्स। आप देख रहे हैं चारों तरफ से पैसा ही पैसा है, तो यू आर अ मैन ऑफ मीन्स इफ यू हैव सो मेनी रिसोर्सेज एंड यू हैव so much money. That means you are a rich person. You can like if you are a businessman, tycoon, capitalist, and that is a man of means। साधन जिसके पास बहुत सारा पैसा हो, बहुत सारे रिसोर्सेज हो। नेक्स्ट क्या है हमारा, एंड इन स्मोक, माई गॉड। अगर आपका काम धुएं में खत्म हो जाए तो एंड इन स्मोक का मतलब क्या होता है, धुएं में खत्म हो जाना। सपोज करिए आपने जैसे हम क्लास में लर्न करते हैं, सपोज करिए आपने एक कुकर रखा, उसमें आपने चावल चढ़ाया था बनाने के लिए, एंड आप पहली बार खाना बना रहे हैं, तो आपको पता नहीं है उसमें कितना सीटी लगाना है। आपको लगा आराम से 4-5 तो लगेगा, फिर आपने मस्त 4-5 सीटी लगा दिया, सोचा मस्त चावल खाने वाला हूँ, लेकिन देखा तो अब तुम्हारे जो कुकर है उसमें से धुआं 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 निकल रहा है। दैट मीन्स यू एंडेड इन स्मोक। आपका काम अगर धुएं में खत्म होता है, सो आपका काम क्या हो जाता है, यू आर अनसक्सेसफुल, अनप्रोडक्टिव, फेल हो जाना। मीन्स टू फेल, टू कम टू नथिंग, कुछ परिणाम ना आना, टू हैव नो पॉजिटिव रिजल्ट एंड टू बी अनसक्सेसफुल। जब मेरे पिता ने यात्रा रद्द कर दी तो मेरी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई, मतलब सब व्यर्थ हो गया, सब खराब हो गया। When my father cancelled the trip, all my planning ended in smoke. All my planning ended in smoke. When my father cancelled the trip, all my planning ended in smoke. Means ended in smoke, धुएं में काम खत्म रह गया। मीन्स आपका काम असफल हो गया और आपका काम व्यर्थ हो गया, वेस्ट हो गया। दैट इज टू एंड इन स्मोक। नेक्स्ट, स्टिक टू वंस गन। स्टिक टू वंस गन, अपनी बंदूक को लेके तुम पकड़े हुए। स्टिक मतलब एक बात पे अड़े रहना, तो स्टिक टू वंस गन का मतलब होता है अपनी बात पर अड़े रहना। तो अपनी बात पर आप अड़े हुए हो। रिफ्यूज टू कॉम्प्रोमाइज और चेंज डिस्पाइट क्रिटिसिज्म। आलोचना के बावजूद भी आपने कॉम्प्रोमाइज करने से, अपने आप के बदलने से आपने मना कर दिया। आप अपने काम को लेके एकदम डिटरमाइंड हैं, रिजिड हैं, एकदम आप अपनी बात पे अड़े हुए हैं, अड़ियल हैं आप। तो यू स्टिक टू वंस गन, जब आप अपनी बात पे अड़े रहते हैं, देन यू कैन से आई स्टिक टू माई गन, आई डिडंट केयर अबाउट एनीबॉडी। मुझे किसी की परवाह नहीं होती। आई स्टिक टू माई गन मीन्स मैं अपनी बात पर अड़ा रहता हूँ। उसे अपनी बात पर कायम रहना चाहिए था और उससे मिलने से इनकार कर देना चाहिए था। She should have stuck to her guns and refused to meet him। तो यहाँ पे मतलब अपनी बात पे अड़े रहना, एकदम जिद्दी होना, अड़ियल होना, उसको कहते हैं स्टिक टू वन गन। क्लियर, समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्राइव होम। अब ये आप थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, बट याद रखना ड्राइव होम, आपके पेरेंट्स जब आप बाइक वगैरह चलाते हैं तो वो एक ही बात बहुत बहुत ध्यान से बोलते हैं कि घर घर वापस आ जाना बेटा, सेफ्टी से चला के घर वापस आ जाना। तो घर वापस आ जाना, घर वापस आ जाना मतलब क्या कह रहे हैं, वो किसी बात के ऊपर जोर दे रहे हैं, उस पर बल दे रहे हैं, उसको फोर्स दे रहे हैं, एम्फेसाइज कर रहे हैं। मीन्स टू मेक समथिंग क्लियरली अंडरस्टूड बाय द यूज ऑफ रिपीटिशन। मीन्स टू लाइक आप किसी बात के ऊपर में एम्फेसाइज कर रहे हो, आप किसी बात को हाईलाइट कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, स्पॉटलाइट में आप उसको रख रहे हो, मीन्स आप उस बात के ऊपर जोड़ दे रहे हो। तो ड्राइव होम मीन्स टू एम्फेसाइज समथिंग, to make it clear to the audience by the repetition of something. Like suppose if there is some important word, then I want you all to understand that, and then I'll drive home that topic. That means I'll emphasize on that word if I want to understand you that topic, or if that word carries the more importance as comparison to other words, then I'll drive home that word. So drive home means to emphasize that word, to put that word in the spotlight, and that is called drive home.
जैसे वह अपने जन्मदिन की तारीख पर जोर दे रही थी. So like she is trying to drive home on her birthday date. Like now you can see that the girl is saying my birthday, don't forget it. Yeah, you boys always forget our birthday, so don't forget it. And my birthday is on 18 on 28 अगस्त. एंड लाइक यू कैन सी लाइक आपने इसको इसने अपने इसको अंडरलाइन भी कर दिया और बॉय कह रहा ओ माई गॉड अब मुझे एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देना पड़ेगा. माई गॉड. आई होप यू पीपल हैव लर्न दिस वर्ड. तो नेक्स्ट वर्ड इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड. अपने वादे का पक्का. आप कह सकते हैं मुझ पे डाउट करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने वादे का पक्का हूँ. मीन्स आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड. मैं अपने वादे का पक्का हूँ. पीपल हु डू व्हाट दे से. तो वो लोग जो जो कहते हैं वो वही करते हैं, उनको हम अपने वादे का पक्का व्यक्ति कहते हैं. अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड टू कीप अ प्रॉमिस. जिसके ऊपर भरोसा किए जा सकता है कि वो अपने प्रॉमिस के ऊपर में टिका रहेगा. आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, वह वचन का धनी व्यक्ति है. मीन्स वो अपनी बात का पक्का है. यू कैन ट्रस्ट हिम, ही इज अ मैन ऑफ द वर्ड. वो अपनी बात का पक्का है. येस यू कैन ट्रस्ट मी, आई एम अ मैन ऑफ माई वर्ड. अब इफ यू आर अ वुमन देन यू कैन से आई एम अ वुमन ऑफ माई वर्ड. मीन्स मैं अपने वादे की पक्की हूँ. एवरी मैन ऑफ करेज इज अ मैन ऑफ हिज वर्ड. हर एक व्यक्ति जो बहादुर होता है वो अपने वादे का पक्का होता है. ही कीप्स हिज प्रोमिसेस. डन. नेक्स्ट क्या है हमारा, अ मैन इन द स्ट्रीट. अब आप सोचो स्ट्रीट मतलब गली, तो गली में कौन व्यक्ति चलता है, आम आदमी चलते हैं गली में. तो मैन इन द स्ट्रीट मतलब सामान्य व्यक्ति, आम आदमी. देख रहे हो आप ये जो भाई पॉलिटिशियन हैं ये वोट मांग रहे हैं और आम आदमियों के ऊपर ही चढ़े हुए हैं. दैट इज द रियलिटी ऑल्सो. इट्स अ हार्श रियलिटी बट इट्स अ रियलिटी. अ मैन इन द स्ट्रीट मीन्स एक नॉर्मल मैन, कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन, एवरेज मैन. आम आदमी की जरूरतों की किसी को परवाह नहीं है. एंड दैट इज सो ट्रू. नोबडी केयर्स अबाउट द नीड्स ऑफ मैन इन द स्ट्रीट. तो कोई भी फर्क किसी को परवाह नहीं होती है जो एक नॉर्मल मैन होते हैं. सो आप लोग एक नॉर्मल से थोड़ा सा ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनिए एंड देन एवरीबडी विल केयर अबाउट यू. So no need to be a man in the street because nobody care about the man in the street and everybody wants to meet only the man of means. Nobody wants to meet a man in the street. Everybody wants to meet the man in the means. I have used 2 idioms. I hope you people are able to understand it. So आगे करते हैं. कैरी द बॉल. अब आपके पास में बॉल है तो मीन्स अब आपके पास में चार्ज है उस काम को करने का. तो टू कैरी द बॉल मीन्स किसी कार्य में प्रगति करने के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं उस काम को करने का. So to take charge and control of an activity and be considered reliable enough to do a job. तो अब आपने उस काम को करने की जिम्मेदारी ली है और आप रिलायबल मतलब आप इतने भरोसेमंद भी हैं कि आपके ऊपर भरोसा किया जा सकता है कि आप डेफिनेटली उस काम को पूर्ण करेंगे. तो हम क्या कहेंगे लाइक यू कैन सी इज सो पावरफुल. तो शी इज द वन हु कैरिड द बॉल व्हेन एवरीबडी वाज रिलक्टेंट. मीन्स वह एक है जिसने जब उसने जिम्मेदारी ली थी जब हर कोई अनिच्छुक था. मीन्स रिलक्टेंट का मतलब होता है मना करना, हिचकना. तो जब हर कोई मना कर रहा था तो उसने बॉल को संभाला था. मीन्स उसने जिम्मेदारी उठाई थी. तो शी इज द वन हु कैरिड द बॉल व्हेन एवरीबडी वाज रिलक्टेंट. जब हर कोई मना कर रहा था तो उसने जिम्मेदारी ली थी. एंड दैट इज टू कैरी द बॉल मीन्स टू टेक चार्ज, टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, to do something, to perform some activity. That means to carry the ball. Next क्या है हमारा, टेक द बुल बाय द हॉर्न. टेक द बुल बाय द हॉर्न का मतलब अब आपने बुल को मीन्स आपने सांड को उसके हॉर्न से मीन्स आपने उसके सींग से पकड़ लिया तो आपने जो प्रॉब्लम है उसका सामना किया. तो टू टेक द बुल बाय द हॉर्न मतलब कठिन परिस्थिति का दृढ़तापूर्ण सामना करना. दैट मीन्स टू टेक द बुल बाय द हॉर्न मीन्स जो प्रॉब्लम है उसका एकदम डट कर सामना आप कर रहे हैं. तो यू टेक द बुल बाय द हॉर्न. टू कन्फ्रंट अ प्रॉब्लम. कन्फ्रंट का मतलब होता है सामना करना. टू डू समथिंग डिफिकल्ट इन अ ब्रेव एंड डिटरमाइंड वे. कोई ऐसा जो कठिन काम है, मुश्किल काम है, लेकिन आपने उसको एकदम बहादुरी से और एकदम डिटरमाइंड मीन्स कौन था, टू स्टिक टू वंस गन, अपनी बात पे अड़े रहना, और आपने एकदम दृढ़ता पूर्वक उस परेशानी का सामना किया. दैट मीन्स यू टेक द बुल बाय द हॉर्न. उसने समस्या का दृढ़तापूर्ण सामना किया और समस्या का समाधान कर दिया. मीन शी टुक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड सॉल्व द प्रॉब्लम.
means when you confront a problem you begin to solve it. When you take the bull by the horn you start solving the problem. means जब तक आप प्रॉब्लम का सामना नहीं करेंगे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करेंगे. so if you want to solve the problem you must take the bull by the horn. यदि आप प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको प्रॉब्लम का सामना करना चाहिए. मीन्स टू टेक द बुल बाय द हॉर्न. तो यहाँ तक हमारा हुआ. आई होप आपको ये ईडियम समझ में आए होंगे. अब हम दोबारा से अपनी स्टोरी की तरफ चलते हैं जो हमने शुरुआत में हमारी स्टोरी देखी थी और देखते हैं कि उस स्टोरी के अंदर में अब हमें समझ में आता है कि नहीं. लेट्स सी. हाँ, तो यहाँ से थी हमारी स्टोरी. When I was young, my father's income was just enough to make ends meet. Means जब मैं यंग मीन्स जब मैं बच्चा था तो मेरे फादर की इनकम बस उतनी ही थी कि हम लोग अपना गुजारा कर सकें. तो व्हेन आई वॉज यंग माई फादर्स इनकम वॉज जस्ट इनफ टू मेक एंड्स मीट. तो जब मैं बच्चा था तो मेरे फादर की इनकम बस उतनी थी कि हम लोग गुजारा कर सके. मीन्स हमारी लाइवलीहुड के लिए ही उतना ही था कि हम रहन से हमारा हो सके. इसीलिए आई डिसाइडेड टू डू समथिंग ग्रेट इन लाइफ. इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मैं अपने जीवन में कुछ बड़ा करूँगा. एंड आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू मेक माई सेल्फ अ मैन ऑफ मीन्स. आई लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड मीन्स आपने कोई कसर नहीं छोड़ी. मीन्स मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी अपने आप को एक धनी व्यक्ति बनाने के लिए. मीन्स अपने आप को एक धनी व्यक्ति बनाने के लिए मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी. बात समझ में आ रही है. इन माई स्टार्टिंग डेज अपने शुरुआती दिनों में आई स्टार्टेड मैनी बिजनेसेस बट दे ऑल एंडेड इन स्मोक. शुरुआती दिनों में मैंने बहुत सारे बिजनेसेस शुरू किए लेकिन वो एंडेड इन स्मोक मीन्स वो खराब हो गए, व्यर्थ हो गए. बट आई स्टक टू माई गन. लेकिन मैं अपनी बात पे अड़ा रहा. एंड टूडे आई हैव एवरीथिंग दैट आई डिजायर्ड. और आज मेरे पास में वो सब चीज़ है जिसकी मैंने तो क्या की थी, इच्छा की थी. यहाँ तक समझ में आ रहा है. देखो स्टोरी आपकी मैम ने खुद बनाई है. आगे करें. माई फादर ऑलवेज ड्राइव होम टू बी अ मैन ऑफ हिज वर्ड एंड ऑलवेज हेल्प अ मैन इन द स्ट्रीट. और जो मेरे फादर हैं वो हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि इंसान को अपने वादे का पक्का होना चाहिए और कॉमन मैन की मदद करनी चाहिए. देख रहे हो कितने अच्छे से चीज़ों को समझाया है. अगर ईडियम नहीं आएगा तो आप नहीं समझ पाएंगे. आई ऑल्सो कम्प्लीटली अग्री विद हिम. और मैं भी पूर्ण रूप से उनकी बात से सहमत हूँ. बट एट द सेम टाइम लेकिन उसी समय पर आई ऑल्सो बिलीव दैट यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव एनीथिंग. मैं इस बात पर भी मैं क्या करता हूँ, बिलीव करता हूँ, विश्वास करता हूँ दैट यू वॉन्ट बी एबल टू अचीव एनीथिंग. आप कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे टिल द टाइम यू डोंट कैरी द बॉल. मीन्स टिल द टाइम यू डोंट टेक चार्ज. जब तक आप खुद से चीज़ों का चार्ज नहीं लेते हैं. एंड टेक द बुल बाय द हॉर्न. और प्रॉब्लम का सामना नहीं करते हैं. ये एक स्टोरी थी जो कह सकते हैं कि येस दिस इज माई ब्रेन चाइल्ड. नाउ यू पीपल हैव टू टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेन चाइल्ड. so yes, this is my brainchild. I like writing and this is one of it. I hope you people like it, and if you like it and you learn something from this video, I would suggest you to revise it like for 2 to 3 times and write it down in your notebook and then revise it again and again. And if you like the video, then please do subscribe to the channel and hit the like button and subscribe to it. Share it among your friend circle. Thank you so much. Keep watching, keep loving. Thank you.